हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की मंडे एनालिसिस वीडियो और वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो जैसे आप सब जानते हो संडे के दिन हम वीकली एनालिसिस करते हैं निफ्टी का, और इसी के साथ समझेंगे कि मंडे के दिन मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है और हम कहाँ पे अपने पैसे बना सकते हैं। बेसिकली आपके सामने चार्ट ओपन है। आज पूरे चार्ट को जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी आज, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ कि चार्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है, पूरा चार्ट आपके सामने मैंने रिमूव कर दिया हो, किस तरह से लेवल लगाए जाते हैं। एक तरीके से इस चीज़ को भी आज हम सीखेंगे और इस चीज़ को भी जानेंगे कि लेवल लगाने के बाद काम कैसे किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही में गाइस कुछ न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ की अगर बात की जाए तो मूड्स करके कोई रेटिंग कंपनी है, मूडीज़ करके कोई रेटिंग कंपनी है जिन्होंने डाउनग्रेड किया है यूएस को। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट के कारण डेब्ट इंक्रीज़ होगा, इस तरह का बयान मूडी ने किया है। तो बेसिकली ये जो न्यूज़ है यूएस की न्यूज़ है। अब इसका प्रभाव इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा और हमें क्या देखने को मिलेगा मंडे के दिन, तो हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बिकॉज़ अगर देखा जाए तो मूडीज़ जो है, जो रेटिंग कंपनी है, उन्होंने ये कहा है कि यूएस के अंदर डेब्ट इंक्रीज़ हो रहा है 2035 तक। जो डेब्ट अभी 98% चल रहा है वो बढ़ के 135% होगा। इस तरह का पूरा एक रिपोर्ट उन्होंने पेश किया है मूडीज़ ने, और यूएस को जो है डाउनग्रेड का रेट किया है। बेसिकली डाउनग्रेड जब पिछली बार हुई थी, मैं डेटा चेक कर रहा था, तो पिछली बार जब यूएस डाउनग्रेड हुआ था तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट हल्का फुल्का नेगेटिव जोन में आ गया था। अब लेकिन पिछली बार की बातें अलग थी और आज की बात अलग है। आज की बात अलग ये है कि यहाँ पे जो हमारा मार्केट अभी चल रहा है ये ख़तरनाक तरीके का पॉजिटिव मार्केट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एफआईआई भी बाय करे जा रहे हैं और डीआईआई भी बाय कर रहे हैं। इसके साथ में यूएस का डाउनग्रेड का न्यूज़ आना या रेटिंग मिलना, तो ये रेटिंग मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट दिखाएगी मार्केट के ऊपर। बट उसके अलावा हम प्राइस एक्शन पे बात करेंगे, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं। मैं एक टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर हूँ, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही हम बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन है। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर परफेक्टली एक हेड एंड शोल्डर बना था, और हेड एंड शोल्डर बनने के बाद में मार्केट ने एक तगड़ा लेवल का ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट लोअर हाई के पैटर्न से मार्केट गिरता है, एंड अगेन मार्केट इस लेवल से जो है ना सपोर्ट लेता है। जो प्रीवियसली मार्केट जहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पे सपोर्ट लेता है। आप देख लो, यही लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि मार्केट के अंदर जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही तगड़े लेवल का वर्क करता है, और मार्केट के पैटर्न जो होते हैं, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्केट हमें पहले ही बता देता है कि अब आगे होने क्या वाला है। जैसे कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आज से ठीक लगभग इस वीक की अगर बात की जाए, एक्सपायरी में बूम बाम हो गया। ठीक है, एक्सपायरी एकदम बुलिश हो गया। तो ये बुलिश हुआ क्यों, पहले ही बता दिया गया था कि भाई यहाँ पे एन पैटर्न, मैं अपनी वीडियो के अंदर एन पैटर्न का जिक्र करता हूँ। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जैक्टली आपको देखने को मिला होगा कि मार्केट ने एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनाई है। उसके बाद मार्केट 2 दिन तक डाउन आया, एन यहाँ से सपोर्ट लिया। मार्केट जैसे ही सपोर्ट लिया, हम कंफर्म हो गए भाई ये एन बन गया है। एन बन गया है तो अब क्या हुआ, एन का भी रिटेस्ट हो गया। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम है अपसाइड की तरफ। अब रही बात, कईयों के सवाल ये होते हैं कि सर एन पैटर्न तो बता देते हो आप, लेकिन एन पैटर्न में एंट्री कब लिया जाए। तो देखिए, आपको जब जो भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप काम कर रहे हो, अगर एन पैटर्न बनता है या एन पैटर्न एक्टिवेट होता है, आपको पता होगा कि एन पैटर्न बनने के लिए एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आएगा, भले वो जो इस स्ट्रक्चर के साथ में नीचे आए। अगर मार्केट एक दिन नीचे आया तो आप ये कंसिडर कर लोगे कि भाई मार्केट ऊपर आया है, मार्केट नीचे आया है। अब ये देखा जाएगा कि मार्केट यहाँ से अगर ये नीचे यहाँ तक आया है तो ये यहाँ से घूमता है या नहीं। अगर ये घूमता है या यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, हम कंफर्म हो जाएंगे कि भाई ये तो एन पैटर्न हो गया।
अगर ये एन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आया दूसरे दिन नीचे आने के बाद में मार्केट ने इस लेवल पे कहीं पे रिजेक्शन ले लिया, जैसे ही रिजेक्शन लिया हम छोटा मोटा स्टॉप लॉस रख के एक पोजीशन बनाएंगे अपसाइड की। कहाँ तक बनाएंगे? सिर्फ इसी लेवल तक बनाएंगे, क्योंकि हमारा एन जो है वो एक्टिवेट होगा इस लेवल के ऊपर, तो हम एंट्री यहीं पे ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली जिनका सवाल था कि सर एन पैटर्न में एंट्री कब ले, देखिए मार्केट के अंदर जो वर्क करता है ना, चीज़ें वर्क करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट से मार्केट उठा, एक सपोर्ट से मार्केट उठ के गया एक रेजिस्टेंस तक, और रेजिस्टेंस तक जाने के बाद मार्केट अगेन नीचे आया। नीचे आने के बाद में अगेन जब मार्केट सपोर्ट लेता है ना, तो ये कंफर्मेशन हो जाता है एन पैटर्न का। तो अब हमें ये पता है कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। तो ये कंफर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट में यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में रिस्क लिया जाए। बेसिकली देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, मार्केट में रिस्क लिए बिना काम नहीं होता है। ठीक है, तो रिस्क तो आपको लेना ही है, लेकिन अब मायने ये बात रखती है कि आप रिस्क कितना लेते हो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रिस्क कितना लेते हो। आप गलत जगह एंट्री लोगे तो आपका रिस्क बड़ा हो जाएगा, आप सही जगह एंट्री लोगे तो आपका रिस्क छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ तक आया, हमें ये पता है कि यहाँ तक तो आए गए, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काटना चालू कर दीजिए। जब लगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा तो आप दोबारा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये एम पैटर्न भी तो बना सकता है। तो मार्केट पर प्रॉपरली पैटर्न वाइज वर्क करता है गाइस, मार्केट के अंदर पैटर्न काम करते हैं। बात अगर निफ्टी की करेंगे कि कल के दिन निफ्टी किस तरह से रह सकता है, थोड़ा सा वीडियो आज बड़ा हो जाएगा गाइस, लेकिन संडे का दिन है तो इतना तो चलता है। बात अगर की जाए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, कि अब हमें क्या इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखिए मुझे अभी ना ये जो हेड एंड शोल्डर बना था, इस हेड एंड शोल्डर का शोल्डर दिख रहा है मुझे इम्पॉर्टेंट, कि इस शोल्डर से मार्केट में गिरावट आई थी। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है अपसाइड की तरफ वो है 25,240 का लेवल। ठीक है, क्योंकि इस लेवल से मार्केट में गिरावट आई थी। अब ये दूसरा एक सपोर्ट, दूसरा एक रेजिस्टेंस भी है, इस लेवल को भी देख लेता हूँ कि बेसिकली ये कौन सा लेवल है। देखिए मैं आपको वन डे का एनालिसिस बता रहा हूँ कि वन डे के टाइम फ्रेम पे किस तरह से एनालिसिस करते हैं, और इसी तरह से मैं इंट्राडे पे भी आऊँगा। वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिए, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा आपको, डेफिनेटली सीखने मिलेगा। ठीक है, तो एक और लेवल मिल गया हमें 350 का लेवल। ठीक है, तो इस वीक के लिए जो लेवल मिला है अपसाइड की तरफ, वीकली लेवल की अगर बात की जाए तो मेरे लिए वीकली लेवल है 25,350 का लेवल, 340-350 का लेवल, और हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 25,240 का लेवल, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बात अगर की जाए कि मंडे के दिन मार्केट कैसे चल सकता है, तो देखिए मंडे के दिन के लिए ना, और एक बात कि इस जो टाइम फ्रेम चल रहा है वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे मुझे एक गैप भी पेंडिंग दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो यूएस का जो डाउनग्रेड की जो रेटिंग आई है, मुझे लगता है कि इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं इससे। ठीक है, दूसरी चीज़ मार्केट अपने ना उधारी कभी छोड़ता नहीं है। मार्केट इट मीन्स के मार्केट जो है कभी भी गैप फिल करने आता ही आता है। ठीक है, तो हमारे पास में अपसाइड की तरफ एक गैप भी है 25,700। अब देखना ये कि इस वीक मार्केट होता कैसे है, मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, क्या मार्केट 26,000 जाएगा या मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अपसाइड की तरफ जो हमारा लेवल है, जो एक गैप बॉर्डर है जो मार्केट को फिल करेगा, मार्केट गैप फिल करने ज़रूर आएगा, तो उसको भी हमने मार्क कर लिया है, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो खैर गैप बॉर्डर तो अभी काफ़ी दूर है दोस्तों, अभी सिर्फ लेवल की अगर बात की जाए तो 350-340 का लेवल इम्पॉर्टेंट है वीकली बेसिस पे। अगर ये टूटता है तो फिर मार्केट इस रेंज के अंदर थोड़ा सा अटक सकता है, यानी कि 340 से लेके 450 का लेवल, ये जो जोन है ना, ये जोन थोड़ा सा दिक्कत देगा हमें। ठीक है, तो इस जोन को इसी तरह से आपको मार्क करना है जिस तरह से मैंने मार्क किया हो। दूसरी चीज़, अब अगर बात की जाए कि डाउन साइड के लिए कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, देखिए मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस तोड़ा है, आप देख लो ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है और सस्टेन भी कर लिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सस्टेन कर लिया है। तो जब तक का ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा ना, हम लोग नेगेटिव नहीं होंगे। अब लेवल कौन सा है इंट्राडे पे जाके समझेंगे, इंट्राडे के लेवल्स लगाते हुए समझेंगे।
तो टाइम फ्रेम को लेके चलता हूँ मैं एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर क्या बता रहा है एक बार देख लेते हैं। देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। साथ ही में लेके चलते हैं इसको 15 मिनट के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं। इसी तरह से आपको भी एनालिसिस करना है, जब आप पूरे वीक का एनालिसिस करने बैठे तो आपको इसी तरह से हर टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है कि कौन से पैटर्न बने हैं, कहीं कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं बनी है। देखिए एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रही है। आप देख लीजिए एक ट्रेंड लाइन है जो कि मुझे अच्छी दिख रही है काफ़ी, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली ये जो जोन, ये जो एक हल्का फुल्का जो नेगेटिविटी थी, इसके पीछे आप इसको भूल जाइए। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, अगेन मार्केट नीचे आया था, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो गई थी, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये ट्रेंड लाइन है, क्योंकि पिछली बार जो सपोर्ट लिया गया है इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया गया है। तो ये ट्रेंड लाइन एक अच्छी खासी वर्क कर रही है, जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है, ठीक है। तो देखना ये कि ये ट्रेंड लाइन किस तरह से चलती है, आने वाले फ्यूचर के दिनों में हमें किस तरह से सपोर्ट दिखाती है, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन भी मार्क मैंने कर दिया हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। इसी के साथ अब चलते हैं इंट्राडे लेवल पे, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलेगा मंडे के दिन, और हम किस तरह से काम करेंगे। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड लाइन हमने लगाए हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अब आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंस है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, बेसिकली अब ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करके निकल गया अपसाइड की तरफ, तो अब मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है, यानी कि जो रेजिस्टेंस था, जो अब तक रेजिस्टेंस था, वो अब काम करेगा सपोर्ट का, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर निकल गया है, तो अब ये काम करेगा सपोर्ट का। और इसी सपोर्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन वर्क करते हुए आ रही है, जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी आपके सामने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया हूँ। तो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन भी इंट्राडे सपोर्ट में कितना अच्छा सपोर्ट दिखा रही है। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि मैं आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, चार्ट किस तरह से बनाया जाता है, मैं ये चीज़ को आपको समझाना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, अब इंट्राडे लेवल पे यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक और जोन मुझे दिखाई दे रहा है। आप देख लो, बेसिकली मार्केट जो है ना एक चैनल के अंदर वर्क कर रहा है। अपसाइड की तरफ अगर मैं ये चैनल को इस तरह से कुछ ड्रॉ कर दूँ तो ये कोई गलत नहीं होगा, बिकॉज आप देख लीजिए कितना परफेक्टली चैनल वर्क करा जा रहा है। मार्केट क्या करता है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। बेसिकली इस चैनल को आपको लगा के रखना है। नीचे का जो चैनल मैंने लगाया हूँ वो लगाया हूँ, नीचे की जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाया हूँ वो आपके सामने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया हूँ, और अपसाइड की तरफ जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाया हूँ वो लगाया हूँ मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। बेसिकली ये ट्रेंड लाइन लगाने के बाद में एक और चीज़ समझ में आई कि अब ये जो अपसाइड के जो लेवल है ना 25,240, ये काफ़ी दूर है, इस ट्रेंड लाइन से दूर है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे जाके मार्केट फिर नीचे आ जाएगा, यानी कि ये लेवल अभी बहुत दूर है हमारे लिए। तो अब बात किए जाए कि इंट्राडे यानी कि मंडे के दिन क्या करेंगे। देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है एज़ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हमारे सामने ओपन है, 25,013 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब हमारे लिए इसी के ऊपर हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ढूंढेंगे और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन के आता है वो है प्रीवियस डे की कैंडल का हाई। बेसिकली ये लेवल है, लेवल कौन सा है, 25,116 का लेवल। इसी के साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे की तरफ एक लेवल निकल के आता है, जो कि लेवल है 24,950 का लेवल। आप ये लेवल मार्क कर लीजिए 24,950 का। बेसिकली ये एक जोन है। अब आपको इस जोन का ध्यान रखना है, इस जोन के अंदर आपको वर्क किस तरह करना है ये आपको देखना है। देखिए अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है, प्योर चार्ट आपके सामने अब ये 1 डे का ओपन है, यानी कि बेसिकली आप इंट्राडे में आप किस तरह से काम करोगे ये ओपन है। आप देख लो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। बेसिकली ये फ्लैग की डंडी है जो कि काफ़ी बुल रन दिखाई दिया हमें,
बुल रन करने के बाद में फ्लैग कैसा बनता है, ऐसे ही तो बनता है फ्लैग। तो मार्केट अभी एक फ्लैग पैटर्न बना है और फ्लैग पैटर्न का रूल होता है गाइस, फ्लैग पैटर्न बनने के बाद में मार्केट अपसाइड की तरफ रैली दिखा देता है। तो इंट्राडे लेवल पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मेरे नज़दीक, मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में एक और बुलिशनेस दिखाई जा सकती है, लेकिन हम टोटली डिपेंड हो गए लेवल्स के ऊपर। अगर लेवल्स टूटेंगे तो दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं। अब देखिए हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट आता है कि हम ट्रेड कब लेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा EMA का सपोर्ट मैं ले लेता हूँ। EMA के बेस के ऊपर हमें पता चलेगा कि हम कॉल और पुट का ट्रेड कब लेंगे, क्योंकि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चलता है कि प्रीमियम भाग जाता है, स्पॉट चलता नहीं है, स्पॉट चल जाता है, प्रीमियम नहीं चलता है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जो कि मैंने अभी आपके सामने बनाया। अगर कल के दिन यानी कि मंडे के दिन अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देके इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल है 25,040 का लेवल, ठीक है। आप अगर और 10 पॉइंट का बफिंग भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 25,050 का लेवल रख दीजिए। वैसे 25,040 सेफ़ है। अगर 25,040 के ऊपर निकलता है तो हमें धीरे धीरे करके मार्केट 25,116 तक तो आएगा ही आएगा। देखिए ये एक पैटर्न, इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है ये इस तरह से जाके एक M पैटर्न बना के फिर गिरावट दे दे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें हर तरीके के पैटर्न को समझना है और हमें अपनी पॉसिबिलिटी को जानना है कि हम कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। कहीं भी आप ट्रेड लोगे तो आपको नुकसान ही होगा। एज़ पर रिपोर्ट आप जानते होंगे कि जो भी डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करते हैं 100 में से 90 लोग लॉस के अंदर है। तो वो लॉस होता क्यों है? वो लॉस गाइज इसी वजह से होता है कि उन्हें पता नहीं होता है कि मार्केट के अंदर बाय कब किया जाए और सेल कब किया जाए। तो जब इस तरह से आप चार्ट को बनाने लगोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये काम किस तरह से करता है। आज आपको जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो के अंदर जो लोग बने हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको चार्ट बनाने में काफ़ी कुछ मदद मिली होगी और आप लोग काफ़ी अच्छे से सीखे होंगे। आप देख लीजिए कितने परफेक्ट तरीके से हमारा चार्ट रेडी हुआ है। सारे रेजिस्टेंस भी हमें मिल गए, सारे सपोर्ट भी मिल गए। बेसिकली अब बात किया जाए अगर नेगेटिविटी की, तो देखिए हम बाय ऑन डीप के सिनेरियो में चल रहे हैं, यानी कि जब डीप में हमें मिलेगा तो हम उसको बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए अभी के लिए फ़िलहाल जो लेवल है 24,950 का लेवल है। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलता है तो हम यहाँ तक की पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं, जो कि लेवल है 24,800 का, या आप इस स्विंग के ले लो, स्विंग को ले लो जो कि लेवल है 24,840 का। तो बेसिकली हमारे पास में जो नीचे सपोर्ट बन के आ रहा है अभी 24,950 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो फिर निफ्टी हमें डाउन साइड की तरफ यहाँ तक आते हुए दिख जाएगा 24,840 का लेवल, ठीक है। और अगर ये लेवल भी टूट गया तो फिर नीचे लेवल आता है 24,720 का, आप इसको मार्क कर लीजिए। तो बेसिकली गाइज इतना शांति से चार्ट बनाने का रीज़न ये था ताकि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आपको काफ़ी सारी कंटेंट मिल जाएंगे गाइस के मार्केट में ये होगा वो होगा। मुझे आप यकीन नहीं करोगे, मैं यहाँ वहाँ की बात नहीं करूँगा। सिर्फ 5 मिनट लगेगा मुझे डेली वीडियो डालने के लिए कि यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो। बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप लोग सीखो। कब तक आप मेरे डिपेंडेंट रहोगे या किसी के भी डिपेंड में रहोगे? तो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट आपको बन के रहना नहीं है। ये मार्केट है गाइस, जब तक आप खुद तैरोगे नहीं समुंदर आपको तैरना सिखाएगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने भी कुछ इसी तरह से सीखा था। जब तक आप चार्ट को टाइम नहीं दोगे आप सीखोगे नहीं। इसी के साथ अगर बात की जाए जिस तरह से हमारा व्यू रहा है कि हम हमेशा 2 प्रीमियम का भी एनालिसिस करते हैं, गाइस मैं इतना सपोर्ट आपको करता हूँ। मैं भी पर्सनली आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें गाइस, क्योंकि चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर काफ़ी कम है। बेसिकली मैं पर्सनली चाहता हूँ गाइस के सब्सक्राइबर जितना जल्दी बढ़ेंगे मैं उतना अच्छा कंटेंट आपके सामने डाला करूँगा। आप देख लो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने आपको मिला होगा। और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई आपको रिवर्ट ज़रूर दूँगा। दूसरी चीज़, अब बात किया जाए अगर निफ्टी की, तो देखिए बात की जाए 2 प्रीमियम की, तो 2 कौन से प्रीमियम हम लेंगे? तो मुझे कल के लिए पहली बात तो हम एट दी मनी के ही प्रीमियम लेते हैं।
एट दी मनी, देखिए इसका भी एनालिसिस मैंने करके नहीं रखा हूँ, अभी आपके सामने ही करूँगा। तो कल के लिए जो एट दी मनी के प्रीमियम है हम ये ले लेते हैं गाइस, 25,000 का कॉल ले लेते हैं और 25,050 का पुट ले लेते हैं। पुट का प्रीमियम तो लगा हुआ, ये शायद ये लास्ट टाइम मैंने ये प्रीमियम आपको दिया था पुट के अंदर, तो यही प्रीमियम ले लेते हैं 25,050 का पुट, और यहाँ पे कॉल की तरफ ले लेते हैं 25,000 का कॉल। ये लेवल मैंने अभी नहीं लगाया होगा, इस पिछली वीडियो के अंदर मैंने लगाया था, मुझे याद है अच्छे से, आप देख लीजिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉल की तरफ अगर जाना चाहे तो कैसे जाएंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। सबसे पहले गाइस तो हमारा मैजिकल लेवल जो कि हर वीडियो के अंदर आपको सपोर्ट करेगा, 70 से 80 रुपये का लेवल। तो सबसे पहले तो आप इसको मार्क कर लो। ये प्रीमियम अगर 70-80 रुपये पे मिलता है ना, तो डेफिनेटली 25,000 का कॉल है। आप याद रखना मेरी बात को, मैं अगर भूल गया तो आप लोग याद रखना, ये कॉल अगर हमें 80 रुपये के ऊपर मिलेगा तो एक बार ये 160 आएगा ही आएगा, यानी कि पैसा डबल करेगा ही करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इस प्रीमियम के अंदर सपोर्ट कहाँ पे है, तो देखिए सपोर्ट जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है बेसिकली ये लेवल पे है, एग्जैक्ट सपोर्ट है 150 रुपये के लेवल पे, ठीक है। तो ये प्रीमियम या तो हमें 150 रुपये पे मिले तब हम इसको ख़रीदेंगे, या तो ये प्रीमियम फ्लैट ओपन होके इस लेवल के ऊपर निकल जाए। लेवल है 210 का, 203 210 में मार्क किया हूँ, आप 203 मार्क हुआ है, आप 210 पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर ये प्रीमियम कल के दिन 210 रुपये के ऊपर निकलता है तो हमें टारगेट दिखा देगा, सीधा आप टारगेट बड़ा ही रखिएगा इसमें, क्योंकि कॉल की तरफ भी मूवमेंट आएगा तो अच्छा आएगा, दिख तो रहा है अच्छा खासा मूवमेंट। 280 ये प्रीमियम हमें दिखा देगा 280 का लेवल, ठीक है, अपसाइड की तरफ। इसके बाद में अपसाइड के फर्दर लेवल्स है नहीं, तो हम पिवट की मदद ले लेते हैं। तो पिवट हमें 312 का लेवल दिखा रहा है, तो हम 312 का नहीं लेंगे, इसके बाद में सीधा 400 रुपये का लेवल लेंगे, ठीक है, अगर ये प्रीमियम निकलता है तो। क्योंकि निफ्टी का स्ट्रक्चर एक बार दिखा देता हूँ आपको, मैंने 400 का क्यू लेवल लिया हूँ, आप देख लो। अगर कल के दिन ये लेवल टूटता है, ठीक है, ये टूट के ये 116 तक आएगा, और 116 तक जब ये आएगा तब ये हमारा जो प्रीमियम रहेगा, जैसे ये टूटा 210, तो 116 में जब निफ्टी 116 आएगा तो ये प्रीमियम 280 तक पहुँचेगा, और 280 जब ब्रेक करेगा ना तो फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए 312, फिर ये सीधा 100 रुपये की रैली दिखाएगा हमको, क्योंकि ये प्रीमियम चल जाएगा इन द मनी का प्रीमियम हो जाएगा, और इन द मनी का प्रीमियम एज़ पर चार्ट चलता है, एज़ पर स्पॉट चार्ट चलता है। तो जैसे ही 25,116 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमें निफ्टी दिखा सकता है सीधा 25,180 का लेवल, ठीक है, 180 का लेवल, उसके बाद 250 का लेवल। तो 180 के लेवल पे मैंने रेजिस्टेंस मार्क नहीं किया हूँ, मार्क कर लेता हूँ। तो 25,180 ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी हमें सीधा सीधा जाता हुआ दिख सकता है 25,180 तक, ठीक है। तो बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम में मैं आपको बता दिया हूँ कि किस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होके या तो 150 रुपये पे कोई ऐसी रिजेक्शन कैंडल बनाए जो हमें कंफर्मेशन करती हो कि मार्केट यहाँ से अभी घूम जाएगा, तो हम लेंगे, वरना फिर 210 के ऊपर ही लेंगे, ठीक है। ये हो गई बात कॉल की। बात अगर पुट की जाए तो पुट के अंदर मुझे याद है थर्सडे के एनालिसिस वीडियो में, यानी कि फ्राइडे का ये एनालिसिस मैंने किया था, मैंने आपसे कहा था ये प्रीमियम अगर 220 221 के ऊपर निकलेगा तो हमें 280 तक के टारगेट दिखाएगा, 360 के भी लेवल दिखाएगा, लेकिन पूरा मार्केट साइडवेज था, कहीं नहीं गया मार्केट, तो ये निकला ही नहीं। ये देखिए खाली विक बनी है, ठीक है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है। लेवल का निकलना गाइस, यानी कि लेवल निकले उसके बाद में एक न्यू कैंडल बने, यानी कि कैंडल ये लेवल का रिस्पेक्ट होना, बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं लेवल का रिस्पेक्ट होना, कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है। देखिए यहाँ पे कहीं भी कैंडल क्लोज हुई नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो लेवल थे, लेवल तो मजबूत थे बट लेवल ब्रेक ही नहीं हो पाए, ठीक है। अब कल इसके अंदर किस तरह से काम किया जाए, तो देखिए ये प्रीमियम कल अगर हमें इस सपोर्ट पे मिले, बेसिकली सपोर्ट है 167 का, तो आप राउंड फिगर 150 रुपये का भी रख सकते हो, इसी को रखते हैं 165 के लेवल को ही रखते हैं। बात अगर अपसाइड की जाए कि मार्केट निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी नीचे की तरफ आ जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर निफ्टी नीचे आएगा तो ये प्रीमियम हमारा ऊपर जाएगा। तो ये प्रीमियम अगर ऊपर जाएगा 235 का लेवल अगर ये निकालता है, इसकी क्लोजिंग हुई है 190 के लेवल पे, ठीक है, यानी कि मैं 40 रुपये ऊपर मान रहा हूँ क्लोजिंग। अगर ये यहाँ से निकलता है, आप अगर थोड़ा सा रिस्की प्लेयर हो तो आप यहाँ पे भी 200 रुपये भी एंट्री बना सकते हो,
बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि 235 का वेट कर लेना। 235 के ऊपर निकलेगा, क्योंकि हमारा जो व्यू है वो बाय ऑन डीप वाला व्यू है, ठीक है। तो हम 235 के ऊपर ही इसके अंदर एंट्री लेंगे, जिसमें पहला टारगेट थोड़ा सा छोटा होगा, 280 का होगा, 280 285। दूसरा टारगेट 367 का है, ठीक है, बड़ा टारगेट है। नीचे की तरफ जो हमारा बेस है 80 रुपये का बेस है। इस प्रीमियम को नज़र रखना गाइस, 25,050 का पुट है। पूरा वीक ना ये दोनों प्रीमियम को हम देखेंगे, ठीक है। मैं बुक के अंदर लिख के रख लेता हूँ अभी, और डेली मैं ये दो प्रीमियम की बात करूँगा। मैंने ये दोनों प्रीमियम में आपको कहा हूँ कि 80 रुपये के ऊपर अगर हमें रिजेक्शन मिलती है दोनों प्रीमियम के ऊपर, तो पैसा डबल होगा ही होगा। अब देखना है कि आप लोग इस चीज़ पे नज़र रखते हो या नहीं रखते हो, ये आप सबका होमवर्क है, ठीक है। बेसिकली मैं अपना होमवर्क परफेक्टली करता हूँ गाइस, तभी मार्केट में आपके सामने वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इस दोनों प्रीमियम पे बात करेंगे पूरा वीक। तो गाइस होप आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव अगर लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।